आप देख रहे हैं इन्हें हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, विक्की, विशाल और मधु। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहां भी जाते साथ ही जाया करते थे। कुछ भी खाते पीते तो मिल बांट कर खाया करते थे। एक दिन मधु अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वे तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल की साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकरा गई और वह नीचे गिर गया। उसके पैर में बहुत तेज चोट लग गई और वह बुरी तरीके से दर्द से चिल्लाने लगा। मदद के लिए उस सुनसान रास्ते में कोई मिल भी नहीं रहा था। तभी मधु भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने गई। थोड़ी दूर गई तो उसे 1-2 मंजिला घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहाँ मदद मिल जाएगी। फिर वो वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाकर देखी तो सारे कमरे में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त मधु को लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पे गया है, और जब वो पलटकर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दूसरे मंजिल पर जाती हुई दिखाई दी। मधु को लगा कि शायद ऊपर कोई रहता होगा, उसी की परछाई होगी। मधु उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर चली गई। फिर वो वहाँ जाकर देखी तो उस मंजिल पर बस एक कमरा था और उस पर ताला लगा हुआ था। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो परछाई को मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने पीछे मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर जो ताला लगा हुआ था वह टूटकर नीचे गिरा पड़ा हुआ था। मधु एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अपनी दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे में गई। वहाँ जाकर देखी कि एक बहुत लंबा चौड़ा और डरावना आदमी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। मधु ने उससे पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है, उसके पैर में बहुत तेज चोट आई है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वह आदमी मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मधु को उस आदमी पर गुस्सा आ गई। मधु चिल्लाकर उससे बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मधु ये सब देखकर घबरा गई और दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मधु उसके हंसी से इतनी डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी ताकि चिल्लाकर किसी से मदद मांग सके। फिर उसके बाद मधु को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ, और जब वह पलट कर देखी तो उसका दिल दहल गया। वह आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर में सोया हुआ था और अब अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मधु को और ज़्यादा डर लगने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो आदमी मधु को पकड़ लिया
और उसे अपने पास खींचने लगा। मधु जोरों से रोने और चिल्लाने लगी। वह आदमी उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे नोचने लगा और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे जंगल की ओर ले जाने लगा। इधर विशाल दर्द के मारे छटपटा रहा था और विक्की परेशान था कि मधु अभी तक आई क्यों नहीं। थोड़ी देर तक मधु की राह देखा। जब वो नहीं आई तो विक्की खुद उसे ढूंढने निकल गया। तभी एक आदमी ने विक्की से कहा, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? विक्की ने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया और फिर वे दोनों मधु को खोजने के लिए निकल गए। तभी जंगल में अधमरी हालत में मधु उन लोगों को मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह रो रही थी। विक्की ने उसे देखते ही गले लगा लिया और पूछने लगा कि ये सब कैसे हो गया। फिर मधु अपने साथ हुआ सारा किस्सा बता दी। उसके साथ हुए इस हादसे को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों लोग के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले बगल के गांव में एक लड़का रहता था। वह थोड़ा पागल सा था और हमेशा आते जाते लड़कियों को छेड़ा करता था। इससे परेशान होकर लड़कियों ने अपने माता पिता से बताया। फिर गांव वालों ने उसे बहुत मारा। फिर 2-4 दिन के बाद वह उसी 2 मंजिला घर में जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद करके चाकू मार लिया। उसकी मौत का काफ़ी दिन तक किसी को पता नहीं चला था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो बहुत ही डरावनी और भयंकर हालत में मिली थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती रहती है। इसलिए इस घर में आज तक कोई नहीं जाता है। उसके बाद विक्की ने उस आदमी को मदद से मधु और विशाल को घर ले गया और फिर ये तीनों उस रास्ते से होकर दोबारा कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।